हेलो और स्वागत है आपका आज के इस खास कथा विश्लेषण में। चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के दिग्गज कथाकार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रची हुई एक बेहद मार्मिक और गहरी कहानी नुन्नो के मूल स्रोतों को खंगालने वाले हैं। यकीन मानिए यह कोई आम कहानी नहीं है जिसे बस पढ़ा और भूल गए, बल्कि एक ग्रामीण यथार्थ, नियति के क्रूर खेल और एक स्त्री की उस अनकही ताकत का एक जीता जागता दस्तावेज है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए मिलकर इस पूरी कहानी के ताने बाने को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत हम सीधे एक बहुत ही तीखे और झकझोर देने वाले वाक्य से करते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। जरा सोचिए, ये कितनी हैरान करने वाली बात है। एक बेहद शांत स्वभाव वाली ग्रामीण विधवा नन्हो उस व्यक्ति के मुंह पर यह बात कह रही है जिससे वो भीतर ही भीतर कहीं न कहीं प्रेम करती है, लेकिन साथ ही जिससे वो गहरी नफरत भी करती है। ये सवाल किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं? क्या हुआ था ऐसा जिसने नन्हो को इस कदर आहत कर दिया? इस भावनात्मक उबाल के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर कहानी की बनावट को देखना होगा। तो आइए कहानी के इस पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक बिल्कुल अप्रत्याशित पत्र अतीत की दस्तक लेकर आता है। इस कहानी की शुरुआत में आपको एक अजीब सी रहस्यमयी शांति महसूस होगी। नन्हो सहुआइन नाम की एक विधवा अपने घर में है और अचानक उसके दरवाजे पर कोलकाते से एक खत आता है जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और आपको पता है ये पत्र कितने समय बाद आया है? पूरे 5 साल बाद। जी हाँ, 5 लंबे साल। ये पत्र राम सुभग नाम के व्यक्ति ने भेजा है, जिसने इन बीते 5 सालों में एक बार भी ये मुड़ के देखने की जहमत नहीं उठाई कि नन्हो जिंदा भी है या मर गई। अब जाहिर सी बात है, इस एक साधारण से पत्र को देखते ही नन्हो के भीतर वो सारी दबी हुई दर्दनाक यादें किसी सैलाब की तरह फूट पड़ती हैं। इस पत्र का आना कोई छोटी बात नहीं थी। ये मानो कहानी को सीधे एक फ्लैशबैक में धकेल देता है, जहां उस दुर्भाग्यपूर्ण विवाह के पन्ने खुलते हैं जिसने पल भर में उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। और यहीं से हम कहानी के दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक धोखेबाज विवाह और उसकी वो क्रूर वास्तविकता जिसने सब कुछ छीन लिया। जरा इस भयानक विरोधाभास को देखिए। शादी से पहले नन्हो के पिता को जो लड़का दिखाया गया था वो राम सुभग था, दिखने में एकदम सुंदर, सजीला और आकर्षक। लेकिन असलियत क्या निकली? पैसे बचाने के लिए डोला नाम की एक प्रथा का सहारा लिया गया और एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। नन्हो की शादी धोखे से राम सुभग के चचेरे भाई मिश्रीलाल से करवा दी गई, जो पैदाइशी विकलांग था। जो वादा किया गया था और जो वास्तविकता सामने आई, उसके बीच का ये जमीन आसमान का अंतर ही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद आधार है। इस धोखे के बाद की जो पीड़ा है ना, वो शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। विदाई के बाद घूंघट की आड़ में नन्हो चुपचाप अपने आंसू पी रही है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, राम सुभग जो खुद इस पूरे धोखे में शामिल था, बड़ी आसानी से मजाक में कहता है कि अपना अपना भाग है, यानी उसे नन्हो जैसी सुंदर पत्नी नहीं मिली, यह उसकी अपनी बदकिस्मती है। नन्हो बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी नियति को स्वीकार कर लेती है। लेकिन जरा सोचिए, ये मजाक उस वक्त उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा रहा होगा। यहाँ से कहानी एक और दुखद मोड़ लेती है, जिसे हम त्रासदी और वैधव्य के इस तीसरे हिस्से में देखेंगे। शादी के बाद परिस्थितियां सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगती हैं। आपको मुंह दिखाई की रस्म तो पता ही होगी। राम सुभग ने इस रस्म के लिए बाजार से 2 रुपए का एक रेशमी रुमाल खरीदा था, लेकिन अपने अंदर के उस गहरे अपराध बोध और ग्लानि की वजह से वो कभी भी वो रुमाल नन्हो को दे ही नहीं पाया। ध्यान रखिएगा, ये रेशमी रुमाल कोई आम चीज नहीं है। आगे चलकर ये कहानी में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक बनने वाला है। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। घटनाक्रम यहाँ कितनी तेजी से बदलता है। दरअसल राम सुभगी उस विकलांग मिश्रीलाल की दुकान और बाहर के कामों में मदद किया करता था, लेकिन एक बार राम सुभग किसी वजह से अपने गांव चला जाता है। अब उसके पीछे से मिश्रीलाल को भरी दोपहर में तेज लू के थपेड़ों के बीच बाजार जाना पड़ता है और दुर्भाग्य से लू लगने के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जो नन्हो के जीवन में एक और गहरा, भयानक अंधेरा लेकर आती है। स्रोत सामग्री यहाँ हमारे समाज के कड़वे नियमों की एक क्रूर विडंबना को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने लाती है। जरा गहराई से सोचिए,
जिस तरह से नन्हों को बिना उसकी मर्जी के धोखे से इस विवाह में धकेला गया था, ठीक उसी तरह अब उसे वैधव्य के कठोर बंधनों में भी जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। उसकी कांच की चूड़ियां उसकी इच्छा के विरुद्ध तोड़ दी जाती हैं। ये सिर्फ एक रस्म का पूरा होना नहीं था, बल्कि ये एक स्त्री की पहचान और उसकी इच्छाओं को समाज के पैरों तले कुचल दिए जाने का सीधा और दर्दनाक चित्रण है। इन सब के बाद कहानी अपने चौथे हिस्से में प्रवेश करती है, जहां एक अनकहा द्वंद्व और मनोवैज्ञानिक तनाव धीरे धीरे पनपने लगता है। मिस्रीलाल के जाने के बाद रामसुभग और नन्हों के बीच एक अजीब सा अनकहा मनोवैज्ञानिक तनाव उबलने लगता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और नन्हों संत रैदास का ये प्रसिद्ध भजन सुनती है, जो तुम तोड़ो हो तो हम ना ही तोड़हीं। इसका मतलब है, अगर तुम हमारा बंधन तोड़ोगे तो भी हम नहीं तोड़ेंगे। ये लाइन बहुत गहरी है। बाहर से भले ही कितनी भी कठोरता क्यों न हो, नन्हों के भीतर आध्यात्मिक और भावनात्मक समर्पण का एक गहरा प्रवाह मौजूद है। वो अपनी इन मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी एक शांत शक्ति तलाश रही है। लेकिन ये जो खामोशी और तनाव था, वो कभी न कभी तो फूटना ही था, है ना? एक रात जब नन्हों भजन सुनकर लौटती है तो रामसुभग बिल्कुल एक अधिकार जताने वाले पति की तरह उसे डांटने लगता है कि वो इतनी रात तक बाहर क्यों थी। बस ये वही पल है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। नन्हों पलटकर वार करती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो उसे याद दिलाती है कि जब पति बनकर साथ निभाना चाहिए था तब तो तुमने धोखा दिया, और अब किस हक से तुम मुझ पर अधिकार जता रहे हो? नन्हों की इसी तीखी फटकार से आहत होकर रामसुभग अगले 5 सालों के लिए वहां से गायब हो जाता है। और ये फटकार हमें कहानी के इस 5वें हिस्से तक ले आती है, अंतिम अस्वीकृति, जो असल में सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा क्षण है। तो चलिए अब हम वापस उसी पल में आते हैं जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, यानी वर्तमान में। रामसुभग लौट आया है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिर रामसुभग का इरादा क्या है। वो 3 दिन तक वहां रुकता है। ये बिल्कुल साफ है कि वो अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता है, वो माफ़ी मांगना चाहता है, और बिना कुछ कहे वो एक तरह से ये प्रस्ताव रखता है कि वो नन्हों को इस घुटन भरे विधवा जीवन से बाहर निकाल लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो नन्हों अब उसके सामने खड़ी है वो पहले जैसी बेबस और लाचार नहीं है। वो अब बिल्कुल शांत है और पूरी तरह बदल चुकी है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भावुक क्लाइमैक्स। नन्हों रामसुभग के उस अनकहे प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा देती है। वो बड़ी मजबूती से कहती है कि अतीत में वो कमज़ोर थी, इसलिए अपने भाग्य से हार गई थी। लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। आज मुझे तुम हारने मत दो। वो किसी की दया या किसी के एहसान के जरिए अपना उद्धार नहीं चाहती। इसके बजाय वो अपनी स्वतंत्र पहचान को चुनती है और अपनी परिस्थितियों को पूरे खुले मन से स्वीकार करती है। याद है ना आपको वो मुंह दिखाई का रेशमी रुमाल? उसका जिक्र यहाँ फिर से आता है। जाते समय नन्हू वो रुमाल रामसुभग को वापस कर देती है, और पता है वो क्या कहती है? वो कहती है, तुम्हारा रुमाल मेरे पांव बांध देता है। ये लाइन अपने आप में सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो उस रुमाल के साथ साथ अतीत के उन सारे झूठे बंधनों को हमेशा के लिए काटकर खुद को पूरी तरह आजाद कर लेती है। चलिए अब इस पूरी कहानी के मूल सार को, यानी प्रेम और इन सामाजिक वर्जनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। अगर हम स्रोत सामग्री के इन सभी मुख्य विषयों को समेटें तो पूरी कहानी का असली मतलब हमारे सामने आ जाता है। लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने कमाल का काम किया है। उन्होंने बिना किसी का पक्ष लिए ग्रामीण जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों, एक विधवा के जीवन के उस भयानक अकेलेपन और समाज की कठोर सीमाओं के बीच घुटन महसूस करते अनकहे प्रेम को बहुत ही तटस्थ लेकिन बेहद प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने रखा है। ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक महिला अपनी इतनी दुखद नियति के बीच भी खुद के लिए सशक्तिकरण का रास्ता खोज ही लेती है। और इसी के साथ हमारा ये कथा विश्लेषण एक ऐसे गहरे सवाल पर आकर ठहरता है जो निश्चित रूप से आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या रामसुभग को ठुकराना नन्हों का अपने दुर्भाग्य के सामने घुटने टेकना था, या फिर ये उन क्रूर परिस्थितियों पर उसकी सबसे बड़ी और अंतिम विजय थी जिन्होंने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की थी? ये एक ऐसा विचार है जिसे स्रोत सामग्री अंत में हमारे और आपके लिए छोड़ जाती है। इस कहानी की इतनी गहराई को सामने लाने वाले आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।